Good evening, class 9. Welcome to Arya Public Online English classes. In this video, we are going to read the first chapter of your Moments book, The Lost Child. The Lost Child, a story by मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद की स्टोरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ये स्टोरी की जो काउंटर है, जो इसकी रूपरेखा, जो आउटलाइंस है, उनको हम पढ़ लेते हैं. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर. एक बच्चा गोज़ टू अ फेयर, मेले में जाता है. फेयर मीन्स मेला. विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत ही खुश है और वो एक्साइटेड है जैसे कि वो मेले में जा रहा है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़. और वो क्या चाहता है? वो स्वीट्स और जो मिठाइयाँ, वो जो खिलौने, जो जो उस फेयर में जो चीज़ें डिस्प्लेड होती है, वहाँ पे जो बच्चों को दिखती है स्टॉल्स में, उनकी तरफ वो क्या होता है? फैसिनेट होता है, एकदम आकर्षित होता है और वो उनको ख़रीदना चाहता है. वो चाहता है कि उसके मम्मी पापा उसको ये सब लेके दें. लेकिन बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, डोंट बाय देम, वो उनको नहीं ख़रीदते हैं, वो उसको नहीं दिलवाते हैं ये सब चीज़ें. फॉर हिम, उसके लिए, उस बच्चे के लिए. वाई देन डज़ ही रिफ्यूज़. लेकिन वो मना क्यों करता है? ही यहाँ चाइल्ड के लिए रेफ़र हुआ है कि वो जो चाइल्ड है, वो बच्चा है, वो मना क्यों करता है? रिफ्यूज़ मीन्स टू डिनाई, मना करना. व्हेन समवन एल्स, जब कोई और. ऑफर्स देम टू हिम, उसको उन्हीं चीज़ों के लिए ऑफ़र करता है, यानी जो टॉयज़ और वो स्वीट्स जो वो मांग रहा था, जब कोई और उसको दिलाता है तो वो मना क्यों करता है? तो ये इस स्टोरी की आउटलाइन है जो हमने रीड कर ली है. सो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इट वॉज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये क्या था? स्प्रिंग. स्प्रिंग एक सीज़न होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बसंत ऋतु. सो फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का उत्सव था. एक उत्सव चल रहा था, यानी जो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, जो स्टोरी की जो पृष्ठभूमि बताई गई है, वो क्या है कि बसंत का उत्सव चल रहा था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades, meaning देखते हैं. Wintry shades, wintry shades means यहाँ पे जो हल्की जो सर्दी पड़ती है उसके लिए बोला गया है wintry shades of narrow lanes. narrow means संकरी, lanes means streets, जो पतली संकरी गलियाँ होती है. एलीज मीन्स अगेन स्ट्रीट्स. स्ट्रीट्स जो गलियाँ होती है उनके लिए भी ये वर्ड है एलीज. इमर्ज मीन्स टू कम आउट, बाहर निकलना. अ गेली मीन्स जो हैप्पीली, और गेली का यहाँ मतलब है शाइनी, चमकदार. क्लैड मीन्स ड्रेसअप होना, कपड़े पहनना. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ईयर मीन्स क्राउड, जो एकदम भीड़ होती है, उसके लिए यहाँ पे क्या है? ह्यूमैनिटी वर्ड यूज़ हुआ है स्टोरी में. सो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, यानी बसंत का उत्सव चल रहा था, हल्की हल्की ठंड थी. विंट्री शेड्स मीन्स हल्की ठंड, हल्की हल्की ठंड थी. ऑफ नैरो लेन्स, संकरी गलियों में से. एलीज, जो छोटी छोटी गलियाँ थी, उनमें से. इमर्ज्ड, बाहर निकलते थे लोग, बाहर निकल रहे थे. अगेली यानी बहुत ही शाइनी, बहुत ही भड़कीले से. क्लैड, कपड़े पहन के, ड्रेसअप होके. ह्यूमैनिटी, एक भड़कीले से वस्त्रों में लोग, एकदम भीड़ वहाँ से बाहर निकल रही थी. कहाँ से? संकरी गलियों में से. सम वॉक्ड, कुछ वॉक्ड, चल रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे. सम रोड ऑन, रोड क्या है? राइड का सेकंड फॉर्म है, मीन्स सवारी करना. तो कुछ ऑन हॉर्सेज, रोड ऑन हॉर्सेज यानी कुछ घोड़े पे सवार होके आ रहे थे. अदर सेट, कुछ बैठ के आ रहे थे. कैसे? बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ जो बांस की और जो बनी हुई जो बैलगाड़ियाँ होती है, गाड़ियाँ, उनमें बैठ के आ रहे थे. वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का. रैन, दौड़ा. बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पिता की टांगों के बीच से होके वो दौड़ा. ड्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. लाइफ एंड लाफ्टर यानी उसका जो उसकी लाइफ में जो खुशी थी, वो एकदम से झलक रही थी. ड्रीमिंग ओवर मीन्स फुल, फुल एकदम
वो फुल किस चीज़ से लबरेज था वो बच्चा एकदम जीजी विशा, यानी उसमें जो जीवंतता थी, एक जीवन जीने की जो खुशी थी, क्योंकि बच्चे होते हैं वो हर मोमेंट को वो एन्जॉय करना जानते हैं, तो इसलिए वो बच्चा था वो क्या था, जीवंतता से एकदम हंसी खुशी से भरपूर था। आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, आओ बच्चे आओ, कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया। एज ही लेग्ड बिहाइंड यानी कि वो थोड़ा पीछे रह गया था। लेग्ड बिहाइंड मीन्स थोड़ा पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़, अब वो किससे फैसिनेट हो रहा था, क्या क्या चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, टॉयज़, और वो जो भी कलरफुल जो चीज़ें होती हैं जो मेले में बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उन सब चीज़ों से वो बच्चा भी क्या था, अट्रैक्ट हो रहा था, फैसिनेट, आकर्षित हो रहा था। बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे मीन्स वहाँ की जो कतारों में जो दुकानें लगी हुई थी, जैसे कि हम फेयर में जाते हैं, हम सब देखते हैं कि जो दुकानें होती हैं, वहाँ की जो शॉप्स होती हैं, वो एकदम एक रॉ में होती है, वो इधर उधर नहीं होती। वैसे ही उस मेले में क्या था, वो जो शॉप्स थी दैट लाइंड द वे, कतारों में जो दुकानें थी, वहाँ पे जो टॉयज़ थे उनको देख के वो क्या था, फैसिनेट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हरीड यानी जल्दी में, टुवर्ड्स की तरफ, पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की तरफ वो क्या था, हरीड जल्दीबाजी में वो गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे बच्चे के, ओबीडियंट एकदम आज्ञाकारी थे, यानी जैसे वो उनका जो कॉल था, यानी उसके मम्मी पापा जो उसको बुला रहे थे उसको वो फॉलो कर रहा था, जैसे जैसे वो उसको बुला रहे थे, कम चाइल्ड कम, ऐसे, तो वो उसके जो कॉल था उनका उस कॉल का वो ओबीडियंट था, यानी उसके जो पैर थे, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उस बुलावे का वो आज्ञाकारी था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, स्टिल मीन्स अभी तक, लिंगरिंग मीन्स एक ठहराव आना, उसकी आंखें जो क्या थी, एक ठहर गई थी, किस चीज़ों पे, ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। रिसीडिंग मीन्स जो चीज़ हमारे सामने से थोड़ी गायब होती जाती है, जैसे जैसे हम उस चीज़ से दूर जाते हैं वैसे वैसे वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, तो वो खिलौने क्या थे, उसकी आंखों से थोड़े ओझल हो रहे थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसे कि वो वहाँ आया और जहाँ उसको रुकने के लिए कहा हुआ था कि यहाँ आप रुक जाना उस बच्चे को। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो क्या किया उसने, ही कुड नॉट सप्रेस, वो दबा नहीं सका अपनी जो द डिज़ायर, जो अपनी इच्छा है, कुड नॉट सप्रेस मीन्स दबाना, द डिज़ायर यानी जो इच्छा थी उसकी, ऑफ हिज हार्ट, उसके मन की। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, इवन दो यद्यपि वो जानता भी था, ही वेल न्यू अच्छी तरह से जानता था, द ओल्ड जो पुराना, उनका जो कोल्ड स्टेयर था, यानी एक स्टेयर मीन्स जो एक कांस्टेंट लुक होता है हमारी आइज़ का, हम एक लगातार किसी चीज़ को देखते हैं, तो जो एक कोल्ड स्टेयर था, कोल्ड मीन्स यहाँ रूखा है, रूखा जो बिहेव होता है, वैसा जो एक रूखेपन से जो घूरा था, ऑफ रिफ्यूज़ल, और उसको मना किया था इन देयर आइज़, वो रिफ्यूज़ल उनकी आंखों में उनको, उस बच्चे को दिख गया था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने क्या किया, प्लीडेड मीन्स टू रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट किया, कि मुझे वो खिलौना दिला दो। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ कैसे देखा, एकदम लाल आंखों से, रेड आइड लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स मीन्स यानी जो तानाशाही जो वे था उनका, उसी वे में उसने, जो उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, एक तानाशाह की तरह उन्होंने देखा, टायरेंट्स वे यानी तानाशाही वे में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी जो मदर थी, जो उसकी माँ थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यानी वो जो बसंत का दिन था उस समय वो थोड़ा एक उत्साह से भरी हुई थी, एक
जो स्पिरिट थी उस दिन की, जो एक भावना आ रही थी वो एक मुक्त भावना आ रही थी। वो इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहती थी और वो क्या कर रही थी, शी मेल्टेड, वो पिघल गई थी। ऑफ द डे वॉज टेंडर, एंड जो दिन था उसके अकॉर्डिंग वो क्या थी, थोड़ा पिघल गई थी और वो थोड़ा ऐसे सॉफ्ट होके वो बोली। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसको क्या किया, अपनी एक उंगली उसको पकड़ाते हुए ने कहा कि मेरी उंगली पकड़ लो। एंड सेड लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। व्हाट इज़ बिफोर यू यानी सामने, सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों का खेत था, फूलों वाला। पेल मीन्स येलोइश, यानी जो एक थोड़ा पीला जो दिखाई देता है। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि वहाँ मेल्ट मीन्स पिघलना, पिघलना। मेल्टिंग गोल्ड, एक सोने की तरह पिघलता हुआ एक फूलों वाला सरसों का खेत था। एज इट, जैसे कि वो स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, वो फैला हुआ था। अक्रॉस मीन चारों ओर फैला हुआ था, माइल्स एंड माइल्स मीलों तक फैला हुआ था। ऑफ इवन लैंड, इवन मीन्स स्मूथ, जो समतल जो भूमि है, इवन लैंड समतल भूमि पे वो क्या था, फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो एक ड्रैगन तितलियाँ होती है, टाइप ऑफ फ्लाइज है यहाँ ड्रैगन तितलियाँ, बड़ी तितली, वो क्या था, उनका एक ग्रुप था। वर बसलिंग अबाउट, वो क्या था, शोर मचा रहा था, टू मेक नॉइज़। बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी, यानी उनका जो शाइनी, जो चमकीला पर्पल विंग्स, उन जो उनके बैंगनी पंख थे, उनमें वो क्या कर रहा था, शाइन कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग, वो किसी चीज़ को क्या कर रहे थे, बाधित कर रहे थे, यानी उसमें प्रॉब्लम ला रहे थे। किस चीज़ को वो बाधित कर रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे। द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, एक अलोन ब्लैक बी, एक मधुमक्खी थी, काली मधुमक्खी, और अ बटरफ्लाई, और एक तितली थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि क्या थी, एक स्वीटनेस, यहाँ शहद के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि शहद की वो सर्च में वो क्या करती है, फूलों से शहद वो खोजती है। तो शहद की खोज कर रही थी एक काली मधुमक्खी और एक तितली, बटरफ्लाई। उनको वो क्या थी, जो ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो उनको परेशान कर रहा था, यानी वो उनके शहद ढूंढने में और इन सब में वो क्या था, बाधा पहुंचा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम, अब बच्चे ने उनको फॉलो किया। इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, एकदम गेज मीन्स वही जो कांस्टेंट लुक होता है हमारा, टकटकी लगा के, विद हिज गेज, एकदम टकटकी लगा के उसने उनको फॉलो किया। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, कि जब तक कि वो अपने पंखों पर बैठ जाए, एंड रेस्ट, आराम करे, तब तक उसने क्या किया, उनको फॉलो किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उनको पकड़ लेगा, कि जब तक कि वो बैठ नहीं जाएंगी अपने पंखों पे, वो जब तक आराम करने के लिए बैठेंगे नहीं, तब तक वो उनको क्या, पकड़ता रहेगा, कोशिश करता रहेगा उनको पकड़ने की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लटरिंग फ्लैपिंग। फ्लटरिंग मीन्स वो क्या थी, थोड़ा परेशान सी होकर, और वो फ्लैपिंग, पंखों को फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर, हवा में वो उड़ गई थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उस बच्चे ने लगभग उनको पकड़ ही लिया था, लेकिन वो क्या थी, थोड़ा सा घबरा के, थोड़ा सा पैनिक होके, फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो उड़ गई थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसको एक सावधानी पूर्वक उसको बुलाया। अभी उसकी जो मदर है वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं होके, थोड़ा सा उसको सावधानी पूर्वक उसको बुला रही है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ यानी जो पगडंडी है उस पे आओ। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, गेली मीन्स हैप्पीली, एंड वॉकड abreast of them. Abreast means
अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, जो साइड बाय साइड होता है वैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ में चल रहा था फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। बीइंग हाउएवर, लेकिन जैसे वैसे भी वो सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वो क्या था, जल्दी ही वो पीछे रह गया फिर से। अट्रैक्टेड बाय, अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, एंड वॉर्म्स, जो कीड़े अलोंग द फुटपाथ, पगडंडी के जो किनारे किनारे पर, दैट वर टीमिंग आउट, जो कि बाहर निकल रहे थे, वर टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने जो उनका स्थान है जो छिपने का, उस जगह से वो जब बाहर निकल रहे थे, टू एन्जॉय द सनशाइन, सूर्य की धूप को एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल रहे थे कीड़े मकोड़े। अब वो उनकी तरफ आकर्षित होता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब उसके माता पिता जो उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने उसको फिर से बुलाया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। अब वो क्या थे, एक गार्डन टाइप जो ग्रोव होता है, यानी जो कुंज होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ उस कुंज में वो छाया में जाके बैठ गए थे। वेयर दे हैड सीटेड, सीटेड मीन्स बैठ गए थे, देमसेल्व्स खुद को उन्होंने आराम के लिए उन्होंने बिठा लिया था, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पर। ही रेन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक हल्की सी बौछार छोटे छोटे फूलों की, यहाँ जो यंग फ्लावर्स हैं, यहाँ उनका मतलब पेटल्स हैं, जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है, जो पेटल्स होती है, उनसे है, वो बच्चे के ऊपर आके गिरी। फेल अपॉन द चाइल्ड, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर आके गिरी। एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही उसने क्या किया, ग्रूव जो कि वह कुंज था, वृक्षों का एक कुंज था, बाग बगीचा उपवन में, जहाँ उसने प्रवेश किया। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को भूलते हुए फिर से, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब वो फिर से अपने मम्मी पापा को भूल गया बच्चा, और फिर से अट्रैक्ट हो गया, वो जो यंग फ्लावर्स से, वो जो पंखुड़ियाँ सी उसके ऊपर गिर रही थी। अब वो क्या करने लगा, ही बिगैन टू गैदर, गैदर मीन्स टू कलेक्ट, वो उनको कलेक्ट करने लगा। रेनिंग पेटल्स, जो बरस रही थी जो पंखुड़ियाँ, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, अब उसने क्या सुन लिया, ये करते हुए उसने ये सुन लिया कि कूइंग ऑफ डव, वो जो फाख्ता होती है, कोयल की तरह एक पक्षी होता है, उसकी कूइंग, कूकने की आवाज़, यानी जो पक्षी की आवाज़ थी, एक स्वीट वॉइस थी, वो उसने सुन ली। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की तरफ वो फिर से दौड़ा, पेरेंट्स की तरफ, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, जो फाख्ता है उसको चिल्लाते हुए दौड़ा। द रेनिंग पेटल्स, अब जो बरस रही थी जो पंखुड़ियाँ, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब वो उनको भूल गया था कि मेरे हाथों में वो पंखुड़ियाँ भी है, तो वो भूलते हुए वो क्या हुआ, उसके हाथ से गिर गई, यानी उस हाथ को वो भूल गया था जिसमें उसने उनको इकट्ठा किया हुआ था, उन पंखुड़ियों को, और वो गिर गई उसके हाथ से। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री। अब वो क्या कर रहा था बच्चा, इन वाइल्ड कैपर्स, यहाँ एक मीनिंग आया है वाइल्ड कैपर्स। हु हैड नाउ गॉन, वो कि जा चुका था, जो कि रनिंग, दौड़ते हुए, इन वाइल्ड कैपर्स, वाइल्ड कैपर्स मीन्स जो कि एकदम अनकंट्रोल्ड हो के वो उछल कूद रहा था एकदम। राउंड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर, उसके आसपास। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और वो उसको ऐसे पकड़ के ले जाते हुए, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसको जो पगडंडी थी वहाँ पे वो उसको लेके जा रहे थे, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जा रही थी।
थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, खेतों की तरफ होते हुए। So that's all for this video. Till the next video, keep learning and keep practicing.